नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आओ भाषा सीखे चैनल में। यहाँ हम हिंदी भाषा को आसान और रोचक तरीके से समझते हैं। अगर आप हिंदी भाषा को सरल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी, बाबा भारती का घोड़ा। यह कहानी है एक संत, एक डाकू और एक बेमिसाल घोड़े सुल्तान की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बाबा भारती के एक छोटे से वाक्य ने एक कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। सुदर्शन जी द्वारा रचित कहानी हार की जीत एक अत्यंत मार्मिक और शिक्षाप्रद कहानी। यह बाबा भारती का घोड़ा पाठ का पहला पेज है। इस पेज में बाबा भारती के अपने घोड़े सुल्तान के प्रति अगाध प्रेम और खड़क सिंह का प्रवेश का वर्णन किया गया है। बाबा भारती अपने घोड़े को किस तरह प्यार करते थे, इसे बताया गया है। बाबा भारती का सुल्तान के प्रति प्रेम निस्वार्थ था, लेकिन लेखक ने इसकी तुलना तीन प्राकृतिक उदाहरणों से की है। माँ और बेटे का प्रेम, साहूकार और देनदार का प्रेम, किसान और खेत का प्रेम। उन्होंने बताया जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को देखकर खुश होती है, जिस प्रकार साहूकार अपने कर्ज के पैसे वापस पाकर खुश होता है और एक किसान अपनी लहलहाती फसलों को देखकर जिस प्रकार आनंदित होता है, ठीक वही सुख बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान को देखकर मिलता था। बाबा भारती एक साधु थे। उन्होंने अपना सब कुछ, धन, जमीन, नागरिक जीवन, सब कुछ का त्याग कर दिया था और गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। उनका पूरा जीवन दो ही चीजों में बटा था। पहला भगवान का भजन और दूसरा सुल्तान की सेवा। सुल्तान उस पूरे इलाके का सबसे सुंदर और ताकतवर घोड़ा था। बाबा भारती उसकी सेवा खुद करते थे। वे अपने हाथों से उसका खरहरा करते, यानी कि ब्रश से उसकी सफाई करते थे। वे उसे खुद दाना खिलाते थे। वे उसकी चाल के इतने दीवाने थे कि उन्हें लगता था जैसे काली घटा को देखकर मोर नाच रहा हो। जब तक वे शाम को सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। अब इस कहानी में खड़क सिंह का भी आगमन होता है। खड़क सिंह उस इलाके का एक बहुत ही खूंखार और कुख्यात डाकू था, जिसके नाम मात्र से लोग कांपते थे। जब सुल्तान की प्रसिद्धि उसके कानों तक पहुंची, तो वह बेचैन हो उठा। सुल्तान को देखने की इच्छा उसे बाबा भारती के पास खींच लाई। वह दोपहर के समय मंदिर पहुंचा और बाबा भारती को नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती के हालचाल पूछने पर उसने विनम्रता से उत्तर दिया, आपकी दया है। अब हम दूसरे पेज की ओर बढ़ते हैं। अब हम इस कहानी के दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं। इस अंश में बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह के बीच सुल्तान को लेकर हुई बातचीत और खड़क सिंह के मन में पैदा हुए लालच का वर्णन किया गया है। बाबा भारती यहाँ खड़क सिंह से उसके आने का कारण पूछते हैं, जिस पर खड़क सिंह उत्तर देता है कि सुल्तान को देखने की चाहत उसे यहाँ खींच लाई है। बाबा भारती बड़े गर्व से अपने घोड़े की प्रशंसा करते हैं। वे सुल्तान को एक विचित्र जानवर कहते हैं, जिसे देखकर हर कोई प्रसन्न हो जाए। वे उसकी चाल और सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि हमेशा के लिए छप जाती है। वे खड़क सिंह को सुल्तान का दीदार कराने के लिए अस्तबल ले जाते हैं। बाबा भारती ने बड़े घमंड के साथ घोड़े को दिखाया। सुल्तान को देखकर खड़क सिंह आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने जीवन में हजारों घोड़े देखे थे, लेकिन सुल्तान जैसा बाका, यानी कि निराला या बहुत ही सुंदर घोड़ा पहले कभी नहीं देखा था। खड़क सिंह के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि ऐसा शानदार घोड़ा तो एक डाकू के पास होना चाहिए। एक साधु के पास इस घोड़े का क्या काम। खड़क सिंह चुपचाप खड़ा होकर सुल्तान को निहारता रहा, लेकिन उसके मन में हलचल मच रही थी। उसने बच्चों जैसी अधीरता दिखाते हुए
बाबा भारती से कहा, बाबा जी, अगर इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा? यह उसकी एक चाल थी ताकि वह घोड़े को दौड़ते हुए देख सके। बाबा भारती भी अंततः एक मनुष्य ही थे। अपनी प्रिय वस्तु की प्रशंसा सुनकर उनका हृदय भी व्याकुल हो उठा। उन्होंने खड़ग सिंह को प्रभावित करने के लिए घोड़े को खोला और उस पर सवार हो गए। सुल्तान इतनी तेज गति से दौड़ने लगा मानो हवा से बातें कर रहा हो। सुल्तान की अद्भुत चाल और गति देखकर खड़ग सिंह के मन में जलन पैदा हो गई। वह एक डाकू था और उसे जो चीज पसंद आ जाती थी उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। खड़ग सिंह जाते जाते बाबा भारती को धमकी देता है कि वह यह घोड़ा बाबा के पास नहीं रहने देगा। खड़ग सिंह की धमकी के बाद बाबा भारती महीनों तक रात रात भर जगकर अस्तबल की रखवाली करते। जब बहुत समय तक डाकू नहीं आया तो बाबा भारती इसे केवल एक बुरा सपना समझकर निश्चिंत हो गए। एक शाम बाबा भारती घूमने निकल रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक अपाहिज मिला जिसने उससे मदद मांगी। बाबा भारती को उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह अपाहिज है और रामवाला गांव का रहने वाला है। दुर्गादत्त वैद्य उसका सौतेला भाई है। दयालु बाबा भारती को उस पर दया आ जाती है और वे उसे घोड़े पर बिठा लेते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें अचानक से एक झटका लगता है। वे जब तक अपने आप को संभालते हैं तब तक देखते हैं कि अपाहिज घोड़े को लेकर भागने लगा था। वह अपाहिज असल में डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती ये देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। जब खड़ग सिंह घोड़ा लेकर भाग रहा था तब बाबा भारती ने उसे रोका और एक अनोखी प्रार्थना की। बाबा भारती ने कहा, घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका है, मुझे वापस नहीं चाहिए। उन्होंने खड़ग सिंह से कहा कि इस घटना का जिक्र किसी से मत करना कि तुमने किस तरह यह घोड़ा हासिल किया है। खड़ग सिंह को इस पर हैरानी होती है। आखिर इसमें बाबा भारती के डरने का क्या कारण है? बाबा भारती ने समझाया कि अगर लोगों को इस धोखे का पता चलेगा तो वे भविष्य में कभी किसी गरीब या लाचार व्यक्ति पर भरोसा नहीं करेंगे और उनकी मदद करना छोड़ देंगे। यह सुनकर खड़ग सिंह हैरान रह गया। इस पेज में एक अनोखी घटना घटती है। वह है खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन होना। खड़ग सिंह बाबा भारती के महान विचारों के बारे में सोचने लगा। उसे लगा कि बाबा भारती मनुष्य नहीं बल्कि देवता है। जिस घोड़े से वे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे और कहते थे कि उसके बिना वे जी नहीं पाएंगे, जो उस घोड़े से बिछड़ते समय उनके चेहरे पर दुख की एक रेखा तक नहीं दिखी। ध्यान था तो सिर्फ इतना कि लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे, लोग एक दूसरे की मदद करना ना छोड़ दे। रात्रि के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के अस्तबल पहुंचा। उस समय वहां पहरा देने वाला कोई ना था। अस्तबल का दरवाजा खुला था। खड़ग सिंह चुपचाप आगे बढ़ता है और घोड़े को उसके स्थान पर बांध देता है। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, पछतावे के आंसू थे। सुबह होते ही बाबा भारती उठते हैं और स्नान करते हैं। स्नान करने के पश्चात वे अस्तबल की ओर बढ़ते ही हैं कि उन्हें अपने घोड़े सुल्तान की हिनहिनाने की आवाज सुनाई देती है। के हिनहिनाने की आवाज सुनकर बाबा भारती दौड़ते हुए अस्तबल पहुंचते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं, मानो काफी लंबे बिछोह के बाद एक पिता अपने बेटे से मिल रहा हो। इस पेज में हम देख सकते हैं कि काफी समय के बाद सुल्तान से मिलने पर बाबा भारती उसे अपने बेटे की तरह की पीठ पर हाथ फेरते हैं और मुंह पर थपकियां देते हैं और कहते हैं कि अब कोई गरीब की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। तबल से बाहर निकलते समय बाबा भारती के भी आंखों में आंसू थे। यह कहानी सिखाती है कि नैतिकता और मानवता की जीत किसी भी भौतिक वस्तु की जीत से कहीं बड़ी होती है। खड़ग सिंह घोड़ा जीत कर भी बाबा भारती के विचारों से हार गया था और यही बाबा भारती की असली जीत थी। बाबा भारती अंततः हार कर भी जीत गए थे। दोस्तों, आज का यह पाठ बाबा भारती का घोड़ा यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको यह पाठ जरूर समझ आया होगा।
कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर उत्तर दूंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हिंदी से जुड़े ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे किसी और पाठ के साथ। धन्यवाद।